यह कहानी बलरामपुर गांव के लोगों की है। बलरामपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। उसी गांव में एक कोमल नाम की परी भी रहती थी। कोमल परी दिखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक थी। कोमल परी सभी गांव वालों से प्यार करती थी और गांव वाले भी परी से बहुत प्यार करते थे। बलरामपुर गांव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर थे। वे लोग खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। परी उसी गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। जब कभी भी परी किसी गांव वाले को मुसीबत में देखती, तुरंत उसकी मदद किया करती थी। परी के इस दयालु स्वभाव के कारण सभी गांव वाले उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। एक दिन उस गांव के ऊपर से एक चुड़ैल गुजर रही थी। चुड़ैल उस गांव में लोगों को इतना खुश और एक साथ देखकर चिढ़ जाती है और वह किसी भी तरह उन गांव वालों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। तभी चुड़ैल यह खबर जाकर अपनी रानी चुड़ैल को देती है। काली शक्तियों की जय हो। चुड़ैलों की रानी मोना चुड़ैल जी, मेरा आपको सादर प्रणाम है। चुड़ैल जी, आज मैं पृथ्वीलोक घूमने गई थी तो मैंने वहाँ एक गांव देखा। उस गांव के लोग बहुत ही सुख और चैन से जी रहे हैं। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत आपको खबर देने की सोची। चुड़ैल जी, हमारे रहते यह गांव वाले इतने खुश कैसे हैं? हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो पृथ्वी पर से चुड़ैलों का डर नहीं रहेगा। हाँ पीली चुड़ैल, तुम सही कह रही हो। तुम एक काम करो, तुम उन सभी आदमियों को धीरे धीरे करके हमारे चुड़ैल लोग ले आओ। इसके बाद हम उन गांव वालों को धीरे धीरे खा जाएंगे। इससे हमारी सेहत भी बनेगी और उनके बीच हमारी दहशत भी पैदा हो जाएगी। रानी चुड़ैल, यह मुमकिन नहीं है। उस गांव में एक कोमल नाम की परी रहती है। अगर उस परी को हमारे आने का पता चल गया तो वह हमारे चुड़ैलों का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए हमें सावधानी से काम लेना होगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पृथ्वीलोक पर जाकर एक आम इंसान का रूप बना लेना और उन इंसानों को पहला फुसलाकर हमारे चुड़ैल लोग ले आना। पृथ्वीलोक के इंसान बहुत लालची होते हैं। तुम उन्हें सोना चांदी का लालच देना तो वह तुरंत खींचे चले आएंगे। चुड़ैल रानी परी की बातों को ध्यान से सुनती है और वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह अगली सुबह चुड़ैल पृथ्वीलोक पर जाकर एक आम इंसान के रूप में आ जाती है। चुड़ैल सबसे पहले बाजार में जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करने लगती है। भैया, मेरा बिल कितना हो गया? जल्दी करो, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। मैडम, आपके 5,000 रुपए हो गए हैं। ये लो, मेरे पास रुपए तो नहीं है, परंतु ये सोने के सिक्के हैं। तुम ये सारे सिक्के रख लो और मुझे मेरा सामान दे दो। दुकानदार इतने सारे सोने के सिक्के देखकर खुश हो जाता है। तभी पास खड़ी औरत उससे पूछती है, अरे तुम इस गांव की नहीं लगती हो? तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? हाँ बहन, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ और वहाँ कोई बड़ा मार्केट नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ शॉपिंग करने आती हूँ। और यह सोने के सिक्के तो मेरे लिए आम बात है। मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें सोने के सिक्के कहाँ से लाती हो? हमें भी बताओ, हम भी तुम्हारी तरह अमीर होना चाहते हैं। इसके बाद उन दोनों के आसपास गांव वालों की भीड़ लग जाती है। तभी वह चुड़ैल जो औरत का भेष बनाकर आई थी, सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाने लगती है। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है, जो काम करके तुम बहुत ही अमीर बन सकते हो। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, हमें भी तुम्हारी तरह अमीर बनना है। हमारे पास घर चलाने के लिए इतने रुपए नहीं है जिससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने घर का खर्चा चला सके अच्छे से। बोलिए मैडम, हमें अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? क्या तुम लोगों ने कभी जादुई लिपस्टिक के घर के बारे में सुना है? वहाँ की रानी सपना बहुत अमीर है और वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत अमीर हैं। अभी वहाँ ढेर सारे घर बन रहे हैं, इसलिए वहाँ सपना रानी को कई सारे मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम सब उस जादुई नगरी में मजदूरी करना चाहो तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ हाँ, हम सभी उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु वह हमें कितने रुपए देंगे? अरे तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है। वहाँ कोई रुपए नहीं चलते, बल्कि वहाँ तो सोना चांदी चलता है। अगर तुम वहाँ काम करने जाओगी तो एक दिन के 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे तुम पूरे महीने बैठकर खा सकते हो। सोने और चांदी की बात सुनकर गांव वालों के मन में लालच आ गया और वह उस औरत के साथ जादुई लिपस्टिक की दुनिया में तैयार हो गए जाने के लिए।
परंतु हम उस लिपस्टिक की दुनिया में जाएंगे कैसे? हम तो आम इंसान हैं और हमने आज तक वह जादुई लिपस्टिक की दुनिया नहीं देखी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, परंतु जादुई लिपस्टिक की रानी सपना ने मुझे एक जादुई कालीन दिया था। तुम सभी उस कालीन पर बैठ जाना, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ाऊंगी। सभी गाँव वाले उस औरत की बात मानकर उसके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद वह औरत एक खाली ग्राउंड में दोनों हाथ जोड़कर जादुई कालीन मांगती है। औरत के ऐसा करते ही वहाँ जादुई कालीन आ जाता है। इसके बाद वे सभी उड़ते हुए पृथ्वीलोक के बाहर पहुँच जाते हैं। पृथ्वीलोक पार करने के बाद उन्हें आसमान में जादुई 4 लिपस्टिक के घर दिखाई देते हैं। अरे यहाँ तो जादुई 4 लिपस्टिक के घर हैं। हमें कौन से घर में जाना है? तुम इस बात की चिंता मत करो, यह कालीन तुम्हें सही घर में पहुँचा देगा। इसके बाद जादुई कालीन की मदद से वे लोग जादुई लिपस्टिक के घर में चले जाते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं कि वहाँ तो एक अलग ही दुनिया है जिसमें बहुत बड़े बड़े घर हैं। यहाँ के घर देखकर लग रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। अगर हम भी इन लोगों की तरह काम करेंगे तो हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वह चुड़ैल अपनी सभी साथियों को लेकर वहाँ आ जाती है। गांव वाले चुड़ैलों को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, अरे हम लोग कहाँ आ गए? लगता है हमें उस औरत ने पागल बना दिया। यह तो चुड़ैल लोग हैं। चुप कर बदतमीज औरत, वह औरत मैं ही थी। मैं ही रूप बदल कर तुम गाँव वालों को बहला फुसला कर यहाँ चुड़ैल लोग लाई हूँ, और अब तुम्हें हम चुड़ैलों की सेवा करनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें मार कर खा जाएंगे। और खबरदार अगर किसी ने भागने की कोशिश की। इसके बाद वह चुड़ैल सभी गाँव वालों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। इस तरह कुछ दिन के बाद चुड़ैल रोजाना गांव वालों को बेवकूफ बनाकर चुड़ैल लोग ले आया करती थी। धीरे धीरे गांव में गांव वालों की संख्या कम हो जाती है। उसी गांव में एक पायल नाम की लड़की भी रहती थी। कई दिनों तक जब पायल के पिताजी घर नहीं आते तो वह बहुत चिंतित होने लगती है। पायल को अपने पिताजी की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए उसे नींद भी नहीं आती। पायल अपने पिताजी को ढूंढने के लिए अंधेरी रात में ही गांव में निकल जाती है। परी चलते चलते एक घने जंगल में आ जाती। तभी उसे कुछ चुड़ैल बातें करते हुए दिखाई देती है। पायल पास जाकर सुनती है तो उसे पता चलता है कि चुड़ैलें क्या बातें कर रही है। पीली चुड़ैल, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अभी तक तुमने हमारे लिए बहुत सारे इंसान भेजे हैं जो हमारी चुड़ैल लोक में हमारी सेवा कर सके। वह इंसान बहुत ही मेहनती और डरपोक भी हैं। हम सभी चुड़ैल तुमसे खुश होकर तुम्हें अपने राज्य में मंत्री बनाना चाहते हैं। तुम इसी तरह इंसानों को पकड़कर चुड़ैल लोक लाती रहो, हम तुम्हें जल्दी ही चुड़ैलों की रानी भी बना देंगे। पीली चुड़ैल सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु जब यह खबर पायल को पता चलती है तो वह डर जाती है। पायल चुपचाप दबे पांव वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह पायल जल्दी उठकर कोमल परी के पास जाती है। पायल सारी कहानी जाकर परी को बताती है। परी जी, मेरे पिताजी और सभी गांव वाले चुड़ैल लोग चले गए हैं। दरअसल एक पीली चुड़ैल सभी गांव वालों को बहला फुसलाकर चुड़ैल लोग ले जा रही है। वो चुड़ैल बातें कर रही थी कि वो जल्दी सभी को मारकर खा जाएंगे, जिससे उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। परी जी, कृपया हम गांव वालों की मदद कीजिए और हम सभी को बचा लीजिए। पायल, तुम बहुत ही नेक और बहादुर हो। तुमने यह खबर देकर इस गाँव वालों की मदद की है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने परिलोक जाकर अपनी साथी परियों को यह जानकारी देती हूँ और उनके साथ मिलकर चुड़ैलों पर आक्रमण करूंगी। तुम यहीं पृथ्वीलोक पर मेरा इंतजार करना। मैं सभी गाँव वालों को सुरक्षित लेकर वापस आऊंगी। इतना कहकर कोमल परी परिलोक के लिए निकल जाती है। इसके बाद कोमल परी रानी परी को जाकर यह जानकारी देती है, जिसे सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तभी रानी परी अपनी सभी सैनिकों के साथ मिलकर चुड़ैल लोक पर आक्रमण करने के लिए जाती है। इसके बाद चुड़ैल लोक में परियां और चुड़ैलों के बीच घमासान युद्ध होता है। बहुत देर तक युद्ध चलता है और उसके बाद अंत में परियों की जीत होती है। इसके बाद सभी परियां मिलकर चुड़ैलों को जलाकर भस्म कर देती है। सभी गांव वाले अपने आप को सुरक्षित देखकर परियों का धन्यवाद देते हैं और अपने लालच की वजह से शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद कोमल परी अपनी जादुई शक्तियों से सभी गांव वालों को पृथ्वीलोक ले जाती है।
इस तरह उस दिन के बाद सभी गांव वाले बच जाते हैं और परी का धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।